हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित होगा। और यह क्वेश्चन जो है कम से कम एक बार यूपीएससी में या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में कम से कम एक बार पूछे गए हैं। तो हम लोगों का इसी क्वेश्चन पर विशेष फोकस रहेगा और हम लोग जो है इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना बनता है। तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आज का जो ट्रेंड चल रहा है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज टाइप के क्वेश्चन को, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो सवाल आ रहे हैं, आने का जो सवाल ट्रेंड है, कोई भी एग्जाम हो उसमें न तो विशेष रूप से साधारण ब्याज से पूछ रहा है और न ही चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहा है, बल्कि दोनों को एक कॉम्बिनेशन से सवाल आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे सवालों को एक बहुत ही शानदार ट्रिक से समझेंगे, फार्मूला से समझेंगे और इस तरह से समझेंगे कि हम लोगों के परीक्षा में कैसे कम से कम जो है समय में हम लोग इसे सॉल्व कर सकें और उस परीक्षा की कीमती समय को बचाया जा सके। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग अगर बात करें साधारण ब्याज क्या होता है कि जो हम लोग किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं तो वह जो है केवल हम लोगों को उस उधारी पर ब्याज देना होता है। चाहे जितना साल हो जाए, हमें बस जितना उधार लिए हैं केवल उसी पर ब्याज देना होता है। तो ऐसे ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे हम कोई राशि किसी से उधार लिए और उस राशि पर कुछ ब्याज हो गया तो वह ब्याज फिर जो है मूल राशि में जुड़ जाता है। तो उस मूल राशि और उस ब्याज का मिला के ब्याज लगने लगता है। यानी कि जब ब्याज का ब्याज लगने लगता है तो ऐसे ब्याज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो हम लोग ये मोटा मोटा देख लिए। और हम लोगों को एक चीज़ और मालूम है, जैसे कि जो सिंपल साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, इसके निकाले का एक फार्मूला होता है PRT/100। ये हम लोग जानते ही हैं। अब इसी टाइप का एक और होता है, जैसे हम लोग मिश्र धन होता है, जैसे मान लीजिए P और यहाँ 1+R/100 × T। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग जो है ये मिश्र धन है, इसमें से मूलधन घटा के हम लोग जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। लेकिन एक और यहाँ जो क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड है उसमें ये पूछा जाता है कि साधारण ब्याज दे देगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा और उसमें अंतर पूछेगा कि ये मूल राशि इतनी है और परसेंटेज इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो हम लोग मालूम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का जब पूछता है, जैसे एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, क्योंकि जब जो ब्याज लगता है, जब ब्याज एक साल में हो जाता है तब जाके वह जुड़ता है मूल राशि में। तो एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब 2 साल का पूछे, 2 साल के आप लोग पूछे कि कोई राशि दे दे, उसका वो ब्याज दर दे दे और पूछे कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर पूछता है 2 साल का, 2 वर्ष का जब पूछेगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, P = D × 100² अब यहाँ पर हम लोग को देखने लायक है कि ये P क्या है, मूल राशि है, प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये D क्या है, डिफरेंस है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ये। और ये है तो हम लोग जानते हैं ये तो ब्याज दर है, जो रेट है ये। तो ये होता है 2 वर्ष का। जब 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो ये होता है। यदि 3 वर्ष का पूछता है तो हम लोग ये फार्मूला अपनाते हैं। यही फार्मूला होता है, बस इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फार्म होता है। क्या होता है, P = D × 100² × 100/300 + R। यही होता है, हमने देख लिया। बस इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फार्म है, यहाँ पर 100/300 + R जुड़ गया है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो यही फार्मूला को बेसिक बना के हम लोग वो जो आए हुए सवाल हैं उनको हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1200 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, थोड़ा सा बझा दिया है, अर्धवार्षिक दे दिया है। अर्धवार्षिक मतलब छमाही, 1 वर्ष में जो है 2 छमाही होते हैं।
तो ब्याज दर जितना दिया है, तो ब्याज दर दिया है तो जितना दिया है 10% दिया है, तो छमाही है, छमाही में एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये 5% हो जाएगा। तो हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 1200 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का वार्षिक साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक छमाही चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होगा। तो अंतर वाला फार्मूला लगाया है, तो हम ये कितना पूछा है, ये एक वर्ष का पूछा है, तो हम लोग यही फार्मूला अपना देंगे तो ये बहुत ही आसानी से काम कर जाएगा। तो पी की वैल्यू हम रख लें, पी की वैल्यू दिया है 1200 रुपये इक्वल टू डी हमसे पूछ रहा है और यहाँ 100 × 100 ये फार्मूला से ही है ये सब, और आर स्क्वायर है यहाँ पे। तो आर स्क्वायर हम लोग कितना रखेंगे, आर स्क्वायर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, कितना दिया है 10 दिया था, हम लोग छमाही के लिए 5 कर दिए, तो 5 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 25 को हम लोग 100 से अगर काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये हो गया। अब देखिए क्या है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, अब कितना बचा है, 4 से काट देंगे हम लोग 12 को 3 बार में, हम लोगों के पास बचा कितना, d = 3 हो गया। देखिए एक लाइन में हम लोग इसे सॉल्व किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में ये सवाल इतना ब्रॉड सवाल एक लाइन में हल हो गया। यदि हम लोग ये फार्मूला अगर नहीं लगाते, ये वाला P = D × 100² का ये अगर फार्मूला हम लोगों के पास नहीं होता, तो हम लोग पहले क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट निकालते इस फार्मूला से, फिर जो है इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, फिर दोनों को घटाते, तब जाके हमारा उत्तर आता, एक पेज हो जाता, हालत ख़राब हो जाती। तो हम लोग कितने आसानी से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लिए। तो ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। हम लोगों को मूल वैल्यू दे दी थी, प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया था और रेट दे दिया था, तो उसका प्रयोग करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त बिल्कुल इसी का एक जुड़वा भाई है, बस वो 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। ये 2 वर्ष के लिए हमने बताया था ये फार्मूला लगेगा, 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए ऐसे फार्मूला ये वाला यूज होगा। और जब 3 वर्ष का हमसे पूछ लेता है अंतर, यानी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर पूछे, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। ये इसी का एक्सटेंडेड फार्म है, बस थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये फार्मूला, ये सवाल जो है हम लोगों का दूसरा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। यानी हम लोगों को रेट दे दिया है और जो है समय दे दिया है और 8000 रुपया दे दिया है, इतना देकर पूछ रहा है इसका हम लोग साधारण ब्याज निकालें और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और दोनों को घटाएं तो इसका अंतर कितना आएगा, यही पूछ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है, तो हम लोग अगर बेसिक ये वाला फार्मूला से, अगर हम लोग पुराने वाले फार्मूला से यूज करके अगर इसे निकालना चाहें, तो हम लोग पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि में से साधारण को घटाएंगे, तब जाके आंसर आएगा, एक पेज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्दी से देखते हैं कितनी जल्दी से आता है। इसी में बस हमारे को रखना है जितनी वैल्यू है। तो ये P हम लोगों के पास दिया है 8000 रुपये और 8000 रुपये डी हम लोगों को निकालना है इंटू 100 बाई 5% दिया है, तो आर स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इंटू 100 बाई कितना है 300 प्लस आर की वैल्यू 5 है और 300 यानी 305 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सब इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। 25 से अगर हम लोग काटेंगे 100 को 4 बार में, ये हो गया, और यहाँ 3 जीरो है, ये 3 जीरो को 1 2 3 ये कट गया, कितना बचा है हम लोगों का, ये 4 बचा है। 4 को हम लोग 8 को जो है 2 बार में काट सकते हैं। अब देखिए कितना बचा हम लोगों का, 2 = 10D बाई 305। अब हम लोग देखिए डी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, ये इसमें गुणा होगा, 305 दूना कितना हो जाएगा 610 बाई ये 610 ये हो गया, और बटे 10 यहाँ पर ये वाला इसका चलाया जाएगा नीचे, तो ये कितना हो गया D = 61। हम लोग देख लिए ये भी आसान है, जैसे कितने आसानी से भी दो स्टेप में सॉल्व हुआ है। सोचिए इतना बड़ा सवाल हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व कर लिए। यही अगर फार्मूला ना होता हम लोगों के पास तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता, आपकी पूरी कॉपी भर जाती इसको सॉल्व करने में। तो हम लोग देख लिए कितने ही आसानी से ये निकल गया।
तो ऐसे ही क्वेश्चन और जो बचे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए हुए हैं या तो जिनके आने की संभावना है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एक सटीकता पूर्वक या फार्मूला बेस्ड या तो कोई ट्रिक के आधार पर हम लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि बहुत ही मज़ा आएगा ऐसे सवालों को हल करने में। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम में आपके ये बहुत ही सहायक होंगे। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।